हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द क्लास। रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नंबर सीरीज। प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है सीसेट के नज़रिए से, और आगे जो आने वाले एग्जाम है उसमें भी जो है नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है रोल। तो हमें क्या करना है कि नंबर सीरीज के लॉजिक्स को समझना है कि यार कौन से लॉजिक्स हम लगाएं जिससे कि वो इजीली हम क्रैक कर सके उसके क्वेश्चंस को। तो आज हम नंबर सीरीज के सारे लॉजिक्स को समझेंगे कि क्या क्या लॉजिक्स वहां पर लग सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जैसे कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, तो हमारी तरफ से 20% ऑफ है ऑन ऑल कोर्सेज। तो आप जो कूपन कोड यूज करेंगे वो आपके सामने है कि आप यूज कर सकते हैं राइट्स 20। आपको सभी कोर्सेज पर हमारे 20% का ऑफ मिलेगा। तो ये जो वैलिड है वो सिर्फ 10th ऑफ दिसंबर के लिए है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप अवेल करें। ठीक है, चलिए आइए क्लास की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि लॉजिक्स हमें कौन से लगते हैं नंबर सीरीज के अंदर, जो हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि इन लॉजिक्स के बेस पे हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो जो सबसे पहला लॉजिक है हमारे पास वो है डिफरेंस का। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, लेट्स सपोज ए बी सी डी ई एफ, आपके पास एक सीरीज है और आप इनका जो डिफरेंस निकाल रहे हो वो लॉजिक चलता है, राइट। अब इनका जो डिफरेंस है, लेट्स सपोज यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 4, 8, 12, 16 एंड 20 आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 4 का टेबल यहां पर कंटिन्यू हो रहा है, राइट। अब ये जो है डिफरेंस है। अब डिफरेंस में क्या क्या मिल सकता है वो मैं आपको समझाता हूं। आपको ऑड नंबर्स मिल सकते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। आपको इवन नंबर्स मिल सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, राइट। आपको प्राइम नंबर्स मिल सकते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। सो ऑड नंबर्स मिल सकते हैं आपको डिफरेंस में, इवन नंबर मिल सकते हैं, प्राइम नंबर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जो चीजें हमें मिल सकती हैं वहां पर हमें डिफरेंस में वो है स्क्वायर या फिर क्यूब, राइट। कि अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर मिल सकते हैं, लाइक 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ऐसे करके हमें स्क्वायर का डिफरेंस वहां पर मिल सकता है। क्यूब की बात करें तो क्यूब का डिफरेंस भी हमें मिल सकता है, जैसे 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज एकदम से चल सकती है, या फिर सिंपल क्वेश्चन ही क्यूब का लिखा आ जाए कि 1, 8, 27, 64, 125, व्हाट विल बी दी नेक्स्ट टर्म। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली वहां पर पूछ सकते हैं। तो डिफरेंस में आपको ये सब चीजें चेक करनी है। इसके बाद जो चीज आएगी आपको जो चेक करना है वो है डबल डिफरेंस। अब डबल डिफरेंस में क्या होगा कि आपने जो डिफरेंस का भी डिफरेंस किया उसमें, तो उसमें क्या क्या लॉजिक्स लग सकते हैं। तो सेम वो लॉजिक्स लग सकते हैं जो हमारे डिफरेंस वाले सीन में लगे। तो जो भी हमने डिफरेंस वाले में लगाए हैं लॉजिक्स, ऑड, इवन, प्राइम नंबर, स्क्वायर, वो सब लॉजिक्स यहां पर डबल डिफरेंस में भी मुझे मिल सकते हैं। हो सकता है कोई टेबल यहां पर कंटिन्यू चलता चला जाए, ठीक है। इसके बाद जो है वो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आप चेक करोगे, अगर डिफरेंस और डबल डिफरेंस नहीं लग पाता है तो आप मल्टीप्लीकेशन चेक करोगे। लाइक एक एग्जांपल अगर हम ले तो 5, 5, 10, तो यहां पे आप देखोगे इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अगला अगर मैं करूं मल्टीप्लाई बाय 3 तो 30, मल्टीप्लाई बाय 4 120। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। तो हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, सो नेक्स्ट विल बी मल्टीप्लाई बाय 5, सो दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द आंसर इज 600। तो इस तरीके से भी लॉजिक आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन के थ्रू मिल सकता है। बट अगर कभी मल्टीप्लीकेशन के साथ आपको दिखता होगा कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहे होते, तो वहां पर क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस कुछ एडिशन होता है या फिर कुछ सब्ट्रैक्शन होता है। या तो एडिशन हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर हम छोटा सा लें तो एक सीरीज लिखते हैं 4। अब इसको हमने किया मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। बट वो सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम +1 भी करेंगे, तो कितना लिख देंगे 3। अगला जो करा उन्होंने किया मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 5। अगला वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे +4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14। तो आप यहाँ पर एक चीज समझो कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो पहले हाफ थी, फिर 1 हुई, फिर इंटू 2 हुई, तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो डबल होती जा रही है। और जो सम कर रहे हैं हम, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, तो ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 8 कर दूंगा, तो दिस इंटू दिस विल बी 56 + 8 64।
4। तो मेरा ये कैलकुलेशन इस तरीके से यहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक चीज और होती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ऑल्टरनेट पे जो हम वैल्यूज को करते हैं, ऑल्टरनेट पे मतलब जैसे आप A B C D E F आप ऐसे मान लीजिए, तो इसका यहाँ पर और इसका लॉजिक यहाँ पर, ऐसे करके यहाँ पर सीन चलता रहता है कि आपका जो लॉजिक्स हैं वो ऑल्टरनेट पे चलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, तो आप देखोगे कि ऑल्टरनेट पे किसका बैठ रहा है और क्या प्लस या माइनस जो भी हमें लॉजिक वहां पे मिल रहा है हम उसके थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके थ्रू हम समझ सकें कि लॉजिक्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 98, 187, 94, 183, 90, 179 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा यहां पर वो रहेगा कि हम इनका डिफरेंस चेक करें। तो आइए इसका सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। अगर आप इसका डिफरेंस चेक करते हो तो 2 यहां से और 87 यहां से, तो 89, राइट। अब यहां से चलते हैं 6 यहां से, 87 यहां से, 93, ठीक है। यहां से चलते हैं 6 यहां से, 83 यहां से, 89, 10 यहां से, 83 यहां से, 93 एंड दिस इज 89, राइट। सो आपको यहां पर दिख रहा है कि 89, 93, 89, 93, 89, सो नेक्स्ट विल बी 93। तो आप क्या करोगे यहां पर 93। बट अब आपको यहां पर देखने वाली जो बात है वो ये है कि पहले सीरीज ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो अगला जो होगा वो नीचे आएगी सीरीज, राइट। तो अगर यहां से सीरीज नीचे आती है तो 179 में से हम 93 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचेगा 86। तो हमारा जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86, राइट। अब इसी क्वेश्चन में एक और लॉजिक जो है वो हम यूज कर सकते थे, उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से समझना कि ऑल्टरनेट पे जो हमने लास्ट में आपके साथ डिस्कस किया कि ऑल्टरनेट पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंस 4 का है और ऑल्टरनेट पे और जाओगे तो डिफरेंस 4 का है, ठीक है। सिर्फ हम लोग डिफरेंस चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं देखना कि प्लस हुआ या माइनस हुआ, ज्यादा हुआ या कम हुआ, सिर्फ डिफरेंस। और यहाँ पर आप चेक करो तो ये भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर आप चेक करो तो ये भी 4 का डिफरेंस है। तो आगे वाली टर्म पूछी है तो इसके साथ इसका 4 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। अब ये देख लो बस कि टर्म ऊपर गई है या नीचे गई है। तो 98 से 94, 94 से 90, तो टर्म जो है वो नीचे जा रही है। तो 90 के बाद अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 86 ही बचता है। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 86। तो इस तरीके से हमें अप्रोच रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 62, 124, 310 क्वेश्चन मार्क, 3255, 13020। देखो अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पहला जो नंबर है वो बहुत छोटा है और जो लास्ट वाला नंबर है वो बहुत बड़ा है, तो आपको यहाँ पे ना देखते ही समझ जाना है कि ये है मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि सिंपल या तो प्लस माइनस में तो नहीं हो पाएगा कि एकदम छोटी टर्म से हम बड़ी टर्म तक पहुंच जाएं। तो ये सिंपल सी बात है, मुझे पता चल रहा है कि ये है मल्टीप्लीकेशन का गेम, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन का जब मुझे गेम समझ में आ चुका है तो मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए, जो मेरी सबसे बड़ी टर्म है, जो मेरी सबसे बड़ी टर्म है वो अपने प्रीवियस वाले से कैसे आई है, मुझे सिर्फ अब ये फाइंड करना है। तो मैं यहां पर समझ पा रहा हूं कि 3255 है और ये 13020 है, अराउंड अराउंड इंटू 4 है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि 3255 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है। अगर हो रहा है तो देखते हैं। दिस इज 20, राइट, कैरी 2 0 कैरी 1 एंड देन 13। तो मुझे यहां पर ये समझ में आया कि यहां से यहां तक मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करके पहुंचा, ठीक है। अगर हम यहां से यहां की बात करें, सिंपल अगर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो ये है मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। अगर हम अब यहां से यहां जाना चाहें तो ये प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है, ये प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन नहीं है किसी होल नंबर से कि 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ तो है। देखो अगर हम ट्राई करें 124 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 248 होता है, राइट। और अगर हम इसका हाफ करते हैं 124 इंटू 0.5 अगर हम करते हैं तो ये है 62। तो और अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो 310 यहां पर बनता ही है। तो इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2.5 हुआ है, राइट। अब आपको सीरीज समझ में आ गई होगी कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो हाफ हाफ बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा 930, राइट। बट यहां पे हमें रुकना नहीं है, यहां पे हमें एक बार और चेक करना है क्योंकि अगली टर्म मुझे चाहिए मल्टीप्लाई बाय 3.5 के साथ। तो क्या 93 इंटू 35 इस तक पहुंच पाएगा या नहीं वो आपको चेक करना है। अगर पहुंच रहा है
तो इट मीन्स की लॉजिक ठीक है। अगर नहीं मिल पाया तो इट मीन्स की लॉजिक कुछ और है। तो लेट्स चेक। 15 कैरी 1 हो जाएगा, 46 यहां पर 9 एंड देन 27, राइट। सो 5 5 2 3। सो मेरे पास वही नंबर आया जो मुझे सीरीज में गिवन था। इट मीन्स की जो लॉजिक है वो यहां पर वेरीफाइड है और जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमारा सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 930। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हो 2 13 64 257 770 क्वेश्चन मार्क एंड देन 1540। पहला 2 है, लास्ट का बहुत बड़ा नंबर है, 2 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं इसमें चल रहा है। बट अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर ये जो बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की कि सबसे बड़े नंबर को हम चेक करेंगे कि वो अपने प्रीवियस वाले से कैसे आया। तो इसके पहले वाला ही नंबर तो हमें जानना है, राइट। बट अब आपके पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये है जिससे कि मैं आंसर ला सकता हूं, या इस नंबर से मैं लॉजिक्स को फाइंड कर सकता हूं कि प्रीवियस वाले से ये कैसे आए। तो यहां से यहां तक कैसे पहुंचे हम वो यहां पर ढूंढ लेते हैं। तो 257 मुझे दिख रहा है कि इसके पास तक अगर पहुंचना है तो मल्टीप्लाई बाय अप्रॉक्स 3 तो है, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके इसको देखते हैं। तो यहां पर 1 कैरी 2 17, राइट, 1 कैरी एंड देन 7, तो 771। तो मुझे ये समझ में आया कि मल्टीप्लाई बाय 3 है एंड -1 किया है, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड -1 किया है। यहां से अगर मैं देखता हूं इसको तो ये मुझे पता है कि 64 इंटू 4 होता है 256 प्लस 1 किया है। मल्टीप्लीकेशन और प्लस या माइनस चल रहा है यहां पर। नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, इससे पहले वाली कैसे आई थी कि मल्टीप्लाई बाय 5 -1, 13 इंटू 5 65 -1 64। अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1। तो यहां पे जो लॉजिक चल रहा है वो ये है कि मल्टीप्लीकेशन एक एक स्टेप कम होता जा रहा है और जो प्लस या माइनस है वो +1 -1 +1 -1। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगी मेरे पास यहां पर, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। सो अगर हम इसका डबल करें तो 1540 और हमें +1 करना है, इट मींस 1541। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्या है हमारे पास, सीरीज अप एंड डाउन। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब भी सीरीज ऐसे जिगजैग जिगजैग चल रही हो तो उसमें आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें ना डिफरेंस ही चेक करना है। या फिर अगर सीरीज एक बार नीचे गई और फिर ऊपर ही गई है तो उसमें आपका हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये सीरीज कह रही है कि 85 110 94 103 एंड 99 एंड देन मिसिंग नंबर, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमें दिख रहा है यहां पर कि जिगजैग है, कि एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो सिंपल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 15 एंड 10 25, यहां से 25 का डिफरेंस मिल गया, यहां से मुझे 16 का डिफरेंस मिल रहा है, राइट, यहां से 9, यहां से 4 का डिफरेंस मिल रहा है। अब आप यहां पर ध्यान से अगर आप समझो तो देखो ये स्क्वायर है 5 का, ये स्क्वायर है 4 का, ये स्क्वायर है 3 का, ये स्क्वायर है 2 का। अगली जो टर्न है वो है स्क्वायर ऑफ 1, राइट। बट अब ये ध्यान देना है कि सीरीज में अब ऊपर जाने का टाइम है या नीचे। तो यहां से हम ऊपर गए, नीचे ऊपर नीचे। अब हमारा जो टर्न है वो है एडिशन करने का। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 99 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, सीरीज नीचे गई है एंड देन ऊपर ही ऊपर गई है। तो अभी हमने समझा कि अगर कुछ भी ऐसा पैटर्न हमें दिखेगा तो हम सीधा मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। तो 23 11.5 11.5 23 एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 736। तो ये हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। तो ये टर्म हमें पता है कि हाफ है इसकी, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 मैं ये कह सकता हूं। ये वाली टर्म का मुझे पता है कि मल्टीप्लाई बाय 1 है। इस टर्म के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो डबल होता जा रहा है, राइट। तो आधे से पहले 1 हुआ मतलब डबल हो गया, 1 से 2 हुआ ये भी डबल हो गया। तो जो अगली वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई बाय 4 होनी चाहिए, राइट। सो 23 इंटू 4 इज 92, राइट। और 92 इंटू 8 करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारे पास। हमें पता है कि 90 इंटू 8 720 और 2 इंटू 8 16। तो 720 प्लस 16 इज इक्वल्स टू
736, तो इट मीन्स 92 इज द करेक्ट आंसर। तो ये लॉजिक ऐसे चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ठीक। सो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा सी सेट का जो क्रैश कोर्स है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। आप अवेल कर सकते हैं, कोड भी आपके सामने है, आप कोड को भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। और जो इस कोर्स की जो खासियत है वो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इन 50 आवर्स, तो आपको 50 आवर्स में क्लासेस अच्छे से प्रोवाइड की जाएंगी। लाइव लेक्चर्स होंगे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ, एंड डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी आपको, प्लस उसका डाउट रेजोल्यूशन भी आपको मिलेगा वहाँ पर। तो आपके लिए फुल फ्लैश्ड एक कोर्स है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, और आपकी जो तैयारी है उसमें ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।